Hello friends, want to get into ICER but confused about the whole procedure. Admission कैसे होता है, फॉर्म कैसे भरना है, then what is the float and what is the freeze option है, और then रैंकिंग कैसे होती है, सिलेक्शन कैसे होता है, इन सारी चीज़ों को लेके कंफ्यूज हो, डोंट वरी. आज हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू फिल द ICER form and secure your seat at ICER like a pro. Okay. Before getting into the detailed discussion, like, share and subscribe, and then we will continue. Okay. Now, first of all, ICER क्या है? That is Indian Institute of Science Education and Research. This was started in the year 2006. ये एक autonomous institute है which comes under the Ministry of Education directly, and 2006 से लेके आज तक धीरे धीरे होते होते there are around 7 ICERs in the country. पहला ICER जो शुरू हुआ था वो था पुणे में, and now we have 7. okay, पुणे, मोहाली, then you have in भोपाल, फिर आपका है तिरुपति में, फिर है तिरुवनंतपुरम में, then you have एक बहरामपुर में है. ओके तो अभी ये जो टोटल मिला के 7 आइसर हुए हैं, बट ये एडमिशन प्रोसीजर जो होता है दैट इज ऑल टुगेदर इन वन. मतलब ये पूरा उनका होता है आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू. ओके नाउ coming to the programs which are being offered at ICER, all these different ICERs, they have basic BSMS, that is your Bachelor of Science and Masters of Science integrated 5 years का जो प्रोग्राम होता है, जिसको हम उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम भी कह सकते हैं. ओके वो सारे इंस्टीट्यूट्स में अवेलेबल है. इसके अलावा दे हैव बीटेक कोर्सेज 4 years के जो होते हैं, दैट इज देयर ओनली इन भोपाल. Okay, then they have BS in Economic Science, which is there again in Bhopal. Then they have one more course of BS in Economic Science and Statistics. Okay, that is available in Tirupati. और आपका इसमें कलकत्ता का जो कैंपस है आइसर का, उसमें आपको होगा डेटा साइंस का जो स्पेशलाइजेशन है, that is available at Kolkata. Okay, now coming to the exam. Okay, ICER aptitude test. Okay, this is scheduled. इसका application form is going to start from 10th of March, and ये application आप fill कर सकते हो till 15th of April तक. 1.5 महीने का टाइम स्पैम मिला है अपने को to fill the application. आराम से भरिएगा. In case of any doubts, any queries, you know what to do. Just a call away. Okay, हम लोग आपको सारा तरह से हेल्प कर सकते हैं. अभी कमिंग टू द डेट्स, 15 तारीख तक आपको अवेलेबिलिटी है फॉर्म भरने की. एज ऑफ नाउ एक्सटेंशन का कोई जिक्र नहीं है. एग्ज़ाम इज शेड्यूल्ड इन द मंथ ऑफ मे. मतलब आपके नीट के एग्ज़ाम के बाद ये एग्ज़ाम होने वाला है, एंड उसके ही अराउंड 10-15 दिन में उसका रिजल्ट आपको अवेलेबल हो जाएगा. अभी नाउ कमिंग टू द एलिजिबिलिटी फॉर आइसर. आइसर के लिए बेसिक तो आपको साइंस का 12th स्टैंडर्ड, साइंस में 12th स्टैंडर्ड होना चाहिए. नाउ दिस कैन बी फॉर एनी ग्रुप. इट कैन बी फॉर PCM, इट कैन ऑल्सो बी PCB. ओके, PCB में कर सकते हैं, PCM में भी कर सकते हैं, बोथ आर एलिजिबल. फिर आपका आता है कौन एज क्राइटेरिया क्या है. एज क्राइटेरिया एज सच नहीं है, बट डेफिनेटली those students who have passed their 12th standard not before 2023, okay, 2023, 2024, और जो इस साल यानी 25 में भी पास होने वाले होंगे, those are eligible for taking up the exam, that is your ICER का aptitude test. 23 के पहले के not eligible. ना और एक क्राइटेरिया जो उन्होंने दिया है कि आपका एग्रीगेट मार्क्स जो होगा 12th स्टैंडर्ड का, एग्रीगेट इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स. ये याद रखिएगा, ग्रुप नहीं बोल रहा है वो लोग. दे आर सेइंग ऑल टुगेदर द सब्जेक्ट्स विच यू हैव ऑप्टेड फॉर योर 12th स्टैंडर्ड, उसका एग्रीगेट आपका 60% अबाव होना चाहिए फॉर एन ओपन कैटेगरी कैंडिडेट. एंड दोज हु बिलोंग टू SC, ST एंड फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी, उनके लिए रिलैक्सेशन है 5% का. दैट मीन्स एनीबडी हु हैज स्कोर्ड 55% एंड अबाव इज एलिजिबल फॉर दिस ICER का टेस्ट. ओके, नाउ कमिंग टू द फीस.
अभी ये एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए फीस जो है आपका, दैट इज फीस इज 2000, ओके, 2000 फॉर एन ओपन कैटेगरी स्टूडेंट। ये अगर आप ओबीसी कैटेगरी से भी हो तो भी आपको 2000 ही भरना है, एंड इफ यू बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस इवन तब भी आपका फीस 2000 ही रहेगा। फॉर दोज बिलोंगिंग टू एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, उनके लिए ये फीस जो है वो 50% है, दैट इज योर 1000। इसके अलावा आप आईसर के लिए एलिजिबिलिटी में एक और क्राइटेरिया भी है, दैट इज इवन इफ यू आर एन एनआरआई, अगर आप ओसीआई कैटेगरी को भी बिलोंग करते हो या आप फॉरेन नेशनल भी होंगे। सी, एनआरआई इज समबडी हु इज बेसिकली इंडियन बट हु इज स्टेइंग अब्रॉड, ओके, और ओसीआई भी उसी कैटेगरी में फॉल करता है, दैट इज ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो ये जो है ये लोग भी एलिजिबल है फॉर टेकिंग द आईसर का टेस्ट। अभी इसमें क्या है, अगर आप नीट का देखोगे तो वहां पे फॉरेन नेशनल्स आर नॉट एलिजिबल, इट इज ओनली एनआरआई के लिए सीट रिजर्वेशन होती है, बट यहाँ पे आपको इवन इफ यू आर अ फॉरेन नेशनल यू आर एलिजिबल फॉर द एग्जाम। अगर हाँ, आपको फीस लेकिन जो है एप्लीकेशन फीस विल बी 12,000 फॉर ऑल द 3 कैटेगरीज इन दिस केस। दूसरी चीज ये है कि आपका जो 12th स्टैंडर्ड का पासिंग सर्टिफिकेट है वो आपका एक्सेप्टेबल होना चाहिए एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज को, देन ओनली योर एग्रीगेट मार्क्स जो है दैट विल बी कंसिडर्ड। अभी कमिंग टू द पैटर्न ऑफ एग्जाम, सबसे पहली चीज दिस एग्जाम इज अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, ऑनलाइन होगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टोटल एग्जाम का जो आपका मार्क्स है दैट इज 240 मार्क्स, ओके। अभी 240 मार्क्स में 15 क्वेश्चंस होंगे ईच सब्जेक्ट से, मतलब मैथ से 15, फिजिक्स से 15, फिर आपके केम से 15 एंड बायो से 15। ऑल टुगेदर यू विल हैव 3 hours फॉर टेकिंग द एग्जाम, और इसमें मार्किंग भी होगी +4 फॉर अ करेक्ट आंसर, -1 फॉर अ रॉन्ग आंसर एंड 0 फॉर अनआंसर्ड क्वेश्चन। ये तो सिंपल है। मोड ऑफ आंसर जो होगा, लैंग्वेज जो होगा, वो आपका यहाँ पे 2 ही है, इधर यू कैन अटेम्प्ट द पेपर इन इंग्लिश और इन हिंदी। लेकिन एक बात याद रखना है कि अगर आप फॉरेन नेशनल भी है, आप ओसीआई भी है या आप एनआरआई भी है, आपको एग्जामिनेशन सेंटर इंडिया के बाहर अवेलेबल नहीं है। एज ऑफ नाउ आईसर हैज नॉट कम अप विद द लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स। अभी हम लोग के पास उस बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन हाँ, सेंटर जो है वो इंडिया के बाहर नहीं है, आपको एग्जाम देने के लिए यहीं पे आना होगा। दिस इज वन थिंग। नाउ कमिंग टू द रैंकिंग, मतलब उसका आगे का प्रोसीजर कैसे होता है। दिस इज अ परसेंटाइल बेस्ड एग्जाम, ओके। अभी इसमें क्या है, आपका जो रैंक आएगा, ओके, उसमें वॉट एवर मे बी यू नो द रैंक मिल जाने के बाद में नॉट नेसेसरी दैट यू गेट अ सीट। आपका प्रोसीजर जो होगा, एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन। You will have to fill the, even if once you are eligible, you have to fill the online application and fill your preferences for different institutes. आपका रैंक बहुत ऊपर है, आपने लेकिन प्रेफरेंसेस में 2 ही कॉलेजेस भरे हैं, ओके। इन दैट केस अगर आपको वो 2 नहीं मिला तो यू विल नॉट गेट द ऑप्शन टू ऑप्ट फॉर द थर्ड वन, या ऑटोमेटिकली आपको वो थर्ड ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। जो आपने चॉइस भरी है उसमें अगर आपका रैंक बैठ रहा है देन ओनली इट इज पॉसिबल फॉर यू टू सिक्योर योर सीट, ये बात याद रखना है। देन एक बार जब अलॉटमेंट लिस्ट आती है, वंस यू गेट द काउंसलिंग का रिजल्ट, सो वॉट एवर मे बी योर प्रेफरेंसेस, आपको वहाँ पे 2 ऑप्शंस होते हैं, इधर यू फ्रीज और यू फ्लोट द ऑप्शन, ओके। फ्रीज इज जो चॉइस आपको मिला है, यू आर रेडी विद दैट, आई मीन यू एक्सेप्ट दैट एंड यू सिक्योर योर सीट, ओके। दूसरा ऑप्शन होता है फ्लोट का। फ्लोट में आपका वो सीट तो रहेगा लेकिन स्टिल यू गो फॉर बेटरमेंट। लेकिन वॉट एवर मे बी द चॉइस, आपको फ्लोट करना है, आपको फ्रीज करना है, आपको ऑनलाइन वहां पे जाके उसको उस चॉइस को एक्सरसाइज करना होगा
अदरवाइज योर सीट विल बी कंसिडर्ड एज विड्रॉन एंड आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे. एंड इन एनी केस फॉर एनी सिचुएशन, एक बार अगर आप काउंसलिंग से बाहर हो गए तो नेक्स्ट राउंड में भी आप नहीं जा सकते हो. दैट मीन्स यू आर आउट ऑफ द होल प्रोसीजर. और जब आपको एक सीट मिलता है या वंस यू वांट टू टेक द सीट, तो वहाँ पे आपको फीस भरना पड़ता है. दैट इज 35,000 का. उनका जो एक्चुअल फीस है दैट इज वेरी लेस फॉर ऑल द 7 ब्रांचेस ऑफ आइसर. फीस 1 लाख से ऊपर नहीं है. इट इज समवेयर विद इन द गिवन रेंज ओनली. लेकिन हाँ, आपको इनिशियली जो है सीट एक्सेप्टेंस के लिए फीस भरनी पड़ती है. दैट इज 35,000. इसमें से सम अमाउंट इज रिफंडेबल. ओके. एंड फॉर स्टूडेंट्स belonging to SC/ST category, this seat acceptance fees is half, that is 17,500. Okay, coming to the reservation part of it. Being a central government institute, उनका जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया वही लगता है आइसर के लिए भी. दैट मीन्स फॉर SC कैटेगरी द रिजर्वेशन स्टैंड्स फॉर 15%, फॉर एन SC कैटेगरी 7.5%, OBC NCL, हाँ वो OBC जो सेंट्रल लिस्ट में है उनके लिए द रिजर्वेशन इज 27%. एंड उसका हाँ EWS के लिए आपको रिजर्वेशन है 10% का. इन बोथ द केसेस फॉर एन OBC NCL और EWS आपको करंट ईयर का सर्टिफिकेट देना मैंडेटरी है. ओके, विदाउट दैट यू विल बी कंसिडर्ड इन द ओपन सीट ओनली. फिर कमिंग टू द फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी, इनके लिए 5% रिजर्वेशन है अक्रॉस ऑल दीज कैटेगरीज. माने वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है. इसमें यू गेट द बेनिफिट ऑफ स्क्राइब. यू ऑल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ कंपनसेटरी टाइम. कंपनसेटरी टाइम, टोटल ड्यूरेशन आइसर का जो टेस्ट है उसका है 3 घंटा. एंड द रूल बुक सेज ओके फॉर फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट, PWBD कैंडिडेट जो होता है उसके लिए 1 घंटे के लिए आपको 20 मिनट का कंपनसेटरी टाइम देना होता है. सो ऑन द होल यू विल गेट एन एक्स्ट्रा टाइम ऑफ 1 hour over the 3 hours specified for the test. Okay, now coming to the seat matrix. हम लोग जितना भी यहाँ पे सीट्स है ओके जितने भी इंस्टीट्यूट्स है आइसर के 7 ब्रांचेस, उसमें अराउंड 200 के अबाव हर इसमें है. हर ब्रांच में यू हैव सीट्स मोर देन 200. एंड ऑल टुगेदर हम लोग बोलेंगे कि देर आर 2,363 सीट्स ओके अक्रॉस ऑल द ब्रांचेस. अभी यहाँ पे एक क्राइटेरिया और है. जो आपका तिरुपति वाला जो कोर्स है, रादर ऑल द 4 years के जो कोर्सेज है विच रन्स इन फर्स्ट, एक तो आपका बीटेक है जो आपका चलता है भोपाल में. ओके, देन यू हैव BS इन कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस, वो चलता है आपका कोलकाता में जो 5 साल का है. बट फॉर दीज कोर्सेज एंड द वन स्टैटिस्टिक्स वाला जो कोर्स है, फॉर ऑल दीज कोर्सेज you need to have maths compulsory in your 12th standard. Remember, ये कोर्सेज के लिए आपका बायो चलेगा नहीं. बायो with PCB group you can go for any BS MS integrated dual program in any of the ICER, but वही जो उसके original specializations है. Okay, ICER is known for research. ICER is known for technique. Okay, तो nanotechnology, robotic technology, then biomedical engineering, ये सारे जो सब्जेक्ट्स है इनमें अगर आपको PhD या रिसर्च करना है तो ICER is meant for these things. अभी ICER जो है वो अपने एप्टीट्यूड टेस्ट के अलावा it will not take any test. Till some time back जो बच्चा JEE देता था दैट वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड. ओके, उनका सीट्स भी जो है मिल जाता था आइसर के लिए. लेकिन नाउ एक्सक्लूसिवली दे विल बी टेकिंग अप सीट्स ओनली फ्रॉम द आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट. हाँ, लेकिन आप ये टेस्ट क्वालिफाई करके आप और 2 इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले सकते हो. वन इज योर IIT मद्रास
Okay, and second is your IISc, that is Indian Institute of Science, Bangalore. So clearing this exam would help you to these two institutes, but any other exam will not secure your seat in IISER. इतना याद रखना है. तो ये आपको देना है. इस एग्जाम का सिलेबस एंड ऑल्सो द प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर, ये सारों का लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड वेबसाइट जो है, देखिए आइसर एग्जाम के लिए जो है, आई मीन द आइसर का एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए यू हैव दिस स्पेसिफिकली डिफरेंट वेबसाइट, दैट इज योर iceradmissions.in. उसके अलावा किसी भी ब्रांच का इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो इन दैट केस देन यू हैव टू लॉग ऑन टू दोज इंस्टीट्यूट सेपरेटली, एज इन आइसर पुणे, आइसर भोपाल, ये अलग वेबसाइट्स है. बट फॉर दिस एग्जाम, फॉर दिस एप्टीट्यूड टेस्ट यू हैव अ डिफरेंट वेबसाइट. सो इससे रिलेटेड जो डिटेल्स है, या आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी जब भरना है तो आपको इसी वेबसाइट पे लॉग इन करना होगा. इसकी भी लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, एंड दिस एग्जाम इज कंडक्टेड बाय द तिरुपति का आइसर. फाइन. अभी इसके बाद भी अगर कुछ डाउट होता है या वाइल फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म, if anything comes up which you are not able to understand, you can contact us through the WhatsApp, or you can also join the Telegram link and understand the updates which are being coming up every day. Thank you.